नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गांव कसेरवा में, जो थाना भवन विधानसभा में लगता है। तो यहाँ पर किसानों से बात करेंगे। गन्ने की भारी समस्या है और इससे किसान काफी त्रस्त हैं। नमस्कार जी, अपना परिचय। राजवीर जी, गन्ने की तो ज्यादा समस्या होगी, पेमेंट बिना तो दिक्कत हो रही होगी। ये समस्या ही है सारी, कुछ भी नहीं हो रहा, खाद दवाई नहीं पड़ रही, खुमा बहुत रोग आ रहे। तो इस साल का तो पेमेंट दे दिया इन्होंने। इस साल का तो थोड़ा सा था, पहले वहां घेर दिया था जी, भगवान आवते वो खर्चे में आ गया था। अब तो बिरानी है, अब तो परेशानी है सारी। आपका परिचय। विक्की देशवाल। विक्की जी, गन्ने की तो ज्यादा समस्या है, रोजमर्रा के खर्चे हैं किसानों के, बीमारी भी है, बिजली की भी समस्या है, बिल समय पे देना है, बच्चों की फीस है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम तो ये कहना चाहेंगे सर, या तो पेमेंट टाइम पे करना चाहिए, और पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा तो सरकार को, मिल वालों को इशू करना चाहिए नोटिस, भाई इंटरेस्ट पे करो। आप आज की डेट में बाहर निकल जाओ, आपको 4 लाख रुपए तो छोड़ो, 1 लाख रुपए भी कोई बिना ब्याज के नहीं देगा। और एक किसान है जो कि 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, हर एक किसान का 5-5, 7-7 लाख रुपए, किसी का 2 लाख बिना ब्याज के पड़ा हुआ है, और वो भी किस्तों में आ रहा है पैसा। चोई साहब, जैसे आप तो युवा सही हैं अभी, तो काफी भारी समस्या है पेमेंट के बिना। ज्यादा भारी है जी, दिक्कत सारी बातों में है जी, कोई भी एक भी पैसा नहीं है जी। जो 2 साल का पेमेंट है, ये तो ब्याज सहित लेकर रहोगे कैसे? ब्याज के पीछे दे तो ब्याज भी, हमें तो विश्वास पीछू का भी नहीं ना जी। तो समस्या तो है क्या? हाँ जी, बहुत ज्यादा समस्या है। ये मैं छोटा सा आदमी, एक बांधू हाथ नहीं जता, मजदूर बुलाऊं उनका पीछे ना दर्द से हाथ ले, कहाँ तक के करे जी। हाँ, सबको नगद चाहिए और हमारा कहीं नगद नहीं। हाँ जी, हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ से कुछ ऐसी भी समस्या है कि सत्ता भी मौन है। सत्ता तो मोहन है जी, तो नौकरिया के ना फांसी देता सब को, मिल वालों को भी देता, सरकार को भी देता। इन्होंने फांसी दे रखी है। एक बार जो ना तो किसी जगत की पढ़ाई के पीछे जाते, ना घर का काम चल रहे, ब्याह शादी भी है, हरी बीमारी भी है, और बैठे चढ़े लेके भाग जा। जैसे आप तो काफी मजबूत है, युवा है, तो पेमेंट अब की बार कैसे लोगे? नहीं ले पाओगे? पैसे पेमेंट तो लेना पड़ेगा जी, बगैर पेमेंट के काम थोड़ा ही चलेगा। और कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे मतलब सारे खर्चे पूरे होंगे, तो लेना पड़ेगा। जैसे 2 तारीख की महापंचायत का आयोजन किया है शामली की तीनों शुगर मिलों के लिए किसानों ने, तो उसमें क्या रणनीति रहेगी गांव की? हार पार करेंगे, आर पार। कभी ऐसा हो कि ढेर चली आए? नहीं भारी तो भारी, ज्यादा से ज्यादा आदमी जाएंगे, हमें तो कोई खड़ भी उधार नहीं दे रहा शहर में। हाँ, तो ऐसी क्या ये भी कुछ समस्या है कि जहाँ जगह दिखी वही गांडा बो दिया, या तो सब यह भी समस्या है क्या कुछ? नहीं है तो इसमें कुछ नहीं है जी, समस्या या कोई समस्या नहीं है जी। घंटा तो बहुत घंटा तो बोएंगे और क्या करेंगे। चोई साहब, आप तो पहले धरनों में भी रहे, तो क्या सरकार और प्रशासन की भी कुछ मिली भगत है जो पेमेंट नहीं हो रहा? हाँ जी, हो सके क्या पता, नहीं हो सके क्या, हो ही रही। चौड़ा 18 से बिक रहा, चौड़ा नाम बिक रहा जी 18 से। तो सरकार तो कह रही है कि हम जो है किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। होना चाहिए वो धरातल पे दिख नहीं रहा जी, सरकार का भी उतना दबाव नहीं बन पा रहा जो होना चाहिए। जैसे योगी जी का शासन है, बताते हैं कानून व्यवस्था दुरुस्त है, माफिया राज खत्म कर दिया। ये 3 तो सबसे बड़े माफिया है शामली में, तीनों चीनी मिल। हाँ जी, ये तो सरमाएदार तो इनके माफिया ही है सारे, जितने भी सरमाएदार है सब माफिया है। कानून व्यवस्था कुछ मिल के लिए अलग है, किसानों के लिए अलग है। मिल के लिए तो है ही नहीं, मिल के लिए कहाँ है? अगर ये जाते तो मिल पेमेंट ना करता। योगी जी तो कह रहे कि हम किसान खुशहाल है देश का। अजय में तो कहेंगे उन्होंने, बट तू सही तसल्ला हो जा, किसानों को तो पता बुझा किसी को आगे। विधानसभा में कह रहे हैं कि हमने 93% पेमेंट कर दिया। जी उन्हें के पता में तो ऐसे में बैठे मजे ले दे, किसान की समस्या तो किसानों को ही पता जी। यहाँ से क्या ऐसी भी समस्या है कि वेस्ट यूपी के साथ अलग रुख कुछ अपनाया जा रहा है? बाकी मिलों का तो पेमेंट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3-4 मिल है, इनका ही पेमेंट नहीं। इन मेरे जिलों में ये खत्म जीरो है जी, जितनी घनी लिख रहे हैं, यहाँ नहीं मिलता पेमेंट, तो यहाँ तो जल्दी मिलना चाहिए। अब नहीं मिलता, घनी लिख रहे। सीट हार के वोट नहीं थी, हमने नोटी करवा रहे। अच्छा, तो ये तो सबके लिए सरकार तो बराबर होनी चाहिए। नहीं है तो नहीं, तो फिर अब की बार क्या करोगे? सरकार को इसकी जवाब कैसे दोगे? हरावांगे, बोटू तो हरावांगे, अब की बार फिर हरावांगे।
अजी नहीं पेमेंट होगा तो वोट तो देने ही नहीं बिल्कुल भी। मर गए पेमेंट बिना। बिजली वाला था यही, रोज केवल कटन के नाम के खड़े रहेगा। तो पेमेंट अब की बार ब्याज सहित लोगे या कैसे जी, क्या इरादा है किसानों का? ब्याज शुद्ध लेंगे जी। हमारा तो साल भर में खाद के पीछे कटक रहे थे, छठे बिन्ने काटने लगे। तो साहब ये मिसाल भी है कि किसान गांडा देता है भेली देता है, गांडा नहीं देता। तो वही स्थिति है कि अब पहले मूल से पहले ब्याज की मांग है किसानों की। आज ही मोड़ से पहले ब्याज की भी है भाई। हर साल का काम हो गया इनका, हर साल मतलब कुछ ना कुछ पेमेंट दबाएगा बैठ जा, तो ये पेमेंट जरूरी है हमारा। तो साहब तीनों मिलों का कुछ यूनिट बन चुकी है, एक बार तू भी मत दे मैं भी ना दूं और किसान त्रस्त है। हमें क्या पता बन रही नहीं बन रही उनके, पर हमें तो पैसा चाहिए हमारा। ये तीनों मिल हमें पैसा दे दो, हमें और कोई नहीं जरूरत है। तो अब की 2 तारीख की महापंचायत में जाति धर्म छोड़ के सब किसान बनकर अब की बार पूरा क्षेत्र आक्रोश में है। तो 2 तारीख में तो शामली की कैसी व्यवस्था रहेगी, आप कैसा सोचते हैं? पूरी शामली को भारी तादाद में रहेगी जी। है जी, पूरी को शामली को जाम करेंगे जी, जाम ही कर दोगे? चक्का जाम। तो अब की बार ऐसा तो नहीं है गए और वापिस आ गए, बैठ जाओगे वहीं? इतना फाइनल नहीं हो, इतना भाई ये ढाली हो रहे हम भी। जैसे डीसी और सचिव है और ये बताते हैं गन्ने का तो एक अलग से विभाग है और किसी चीज का विभाग नहीं है। ये किस चीज के लिए, ये क्यों चुप बैठे हैं? ये कार्रवाई नहीं उन्होंने पूरी का वादा कराया था, इनके कहाँ कराया वादा इन्होंने? इनका वादा करेंगे ये तो पंचायत में आते ही नहीं इनके। तो चलिए देखते हैं। आपने देखा किसानों में काफी रोष है और अब की बार किसी भी समझौते के लिए तय नहीं है। अब की बार 2 तारीख में अपना पूर्ण भुगतान में ब्याज लेके रहेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें। मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं शामली के गांव एटी में और यहाँ पर किसानों की समस्या है गन्ने की, और गन्ने की पेमेंट ना होने की वजह से रोजमर्रा की और समस्याओं की वजह से बहुत ही बेहाल है किसान। एक बार किसानों से बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बलजोर सिंह जी। बलजोर जी, गन्ने की पेमेंट ना होने से बकाया भुगतान 2 साल का रुका हुआ है, उससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, भारी परेशानी का, सभी काम रुके हुए हैं। तो ये इन्होंने एक बड़ी आदत बना ली पेमेंट ना देने की, सभी मिलों ने यूनिटी सी बना ली। 2 मिल और भी है शामली में, चलो ये तो बिका, इसके पास समस्या आ गई। वो दोनों तो सही है, उन्होंने भी पेमेंट नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? बस किसानों की मजबूरी है जी, और पेमेंट साथ के साथ हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे भाई किसान तो बस इसी के आधार पर जी वो है जी ज्यादातर। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रधान जी ये बताइए कि कानून तो सबके लिए बराबर है, छोटा हो बड़ा हो, और ये सरकार में तो कहते हैं कि सबसे निष्पक्ष काम कर रहे हैं, तो फिर मिल जो प्रबंधन है उनके लिए कानून अलग है, किसानों के लिए अलग है। किसान की आरसी कटती है तो उसे मैं ब्याज देना है, इनके यहाँ आरसी कट गई है तो कोई पेमेंट का जिक्र ही नहीं। कोई बात ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। किसान को सारी समस्या, किसान के सामने तो सब समस्या ही समस्या है। अगर किसी का साइड बिजनेस नहीं है तो किसान तो बेहाल है। क्या कहेंगे 2 तारीख की जैसे महापंचायत है शामली में, तो क्या रुक रहेगा गांव का? अजी सभी आवांगे जी मिलजुल का, सभी जो होगा उसकी समस्या हल होगी वहीं। तो गन्ने की तो खर्चे भी हैं, दवा का भी खर्चा, बच्चों की भी, तो किसान तो बड़ा त्रस्त है हो रहा होगा। किसान के आगे बहुत समस्याएं हैं जी। किसान तो जो है, किसान का गन्ना तो उधार में पड़ा, किसान के बाजार में खाद लेने जाएगा, दवाई लेने जाएगा, बच्चों की फीस देने जाएगा, बहुत खर्चे हैं किसान के आगे। तो ये बताइए, कहते हैं कि किसानों के लिए बहुत कार्य कर रही है सरकार, इसके बारे में क्या कहेंगे? अजी हमें कुछ नहीं लगता, कुछ के सरकार करेगी। किसानों का ये एक गन्ने का धंधा है, इसमें पेमेंट नहीं हो रहा और क्या कर सकता है। चौधरी साहब कह रहे हैं सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को, इसी के पीछे यू ही मिलता नहीं। नहीं किसान सम्मान निधि से कह रहे किसानों को हमने खुश कर दिया। कुछ नहीं करना। क्या आप किसान को सम्मान निधि चाहिए या अपनी फसल का समय पे भुगतान चाहिए? हमारी अपनी फसल का समय पर भुगतान चाहिए, हमें किसान निधि नहीं चाहिए। शर्मा जी, स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत होगी, अब ठीक है?
हाँ जी तो ठीक है जी। आप तो धरने के एक अग्रणी रहते हैं गांव से, तो आप तो जब तक तो स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ जी हो जाएंगे। तो क्या रहेगी 2 तारीख की योजना? 2 तारीख में फुल आदमी आएंगे जी, पूरे आए होंगे और ब्याज समेत पैसा लेंगे, और ब्याज समेत पैसा नहीं मिलेगा तो उठने के नहीं आते। मतलब अब का ऐसा तो नहीं हो फिर उठ के चल दो अपना सामान? ना जी ना, इब का नहीं उठे। है जी, आने के नहीं भगाओ में? ना जी ना। कह रहे वे कुछ ले रहे लॉलीपॉप? ना जी ना, इब का नहीं। किसान आक्रोश में है, नो कह रहे कहने लगे ब्याज समेत पैसा लेंगे। नहीं, ब्याज का हक तो बनता होगा किसानों का। हाँ जी हाँ, 2 साल की फसल रुक रही है जी, 2 साल हो लिए, ब्याज समेत पैसा मिलना चाहिए किसानों को। अब बिजली की समस्या, बिजली का बिल है, इन पे सब चीजों पे है, ये आपकी सोसाइटी जो अपना ब्याज लेती है खाद पे, वो तो कह रहे अपने आप ही काट ले पहले, और आपको देती नहीं। हाँ जी हाँ, वे तो पहले ही काट ले, उनके हाथ में है। तो ये जनप्रतिनिधि क्यों मौन है? कोई जिक्र नहीं कर रहे शायद आपके। अजी यहाँ कोई नहीं कर रहा जी। किसान एक तरह से अनाथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आया, बिल्कुल अनाथ है। किसान प्रधान देश है, फिर भी यह समस्या है। अन्नदाता दुखी है। ये कंगना रनौत ने ब्याज दिया कि ये तो बलात्कारी है, ये है वो है, क्या कहेंगे इस पे? बकवास, सब झूठ। इसका फर्क पड़ेगा जो हरियाणा में चुनाव पड़ रहे हैं और जिस तरह की बयानबाजी हो रही? हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा। कांग्रेस अपना जोर लगा रही है कि अब की बार हम सरकार बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल बन जाएगी। तो 2 तारीख के लिए प्रधान जी अपने गाँव वासियों और क्षेत्रवासियों को क्या आह्वान करेंगे 2 तारीख की महापंचायत के लिए? 2 तारीख में सब आएंगे, प्रयास करेंगे पूरा। तो सभी को यही कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में किसान अपने हक के लिए पहुंचे। हाँ जी, सब अधिक से अधिक अपने हक के लिए पहुंचे। है बाबू जी? हाँ जी हाँ। ऐसा तो नहीं बुढ़ापे में बस चलो ही ना मान लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी, सबसे पहले चलूंगा। हाँ, ये तो आप लोगों की लड़ाई है, आपको आगे आना होगा सभी को। चलिए, आपने देखा किसानों में भारी आक्रोश है, और जैसे ही 2 तारीख नजदीक आती जा रही है, किसानों में एक जुनून सा बढ़ता जा रहा है। देखते हैं सैलाब होगा या क्या व्यवस्था रहेगी। प्रशासन 2 तारीख तक पेमेंट दिला पाएगा शामली किसानों का? इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।